On this video we will discuss the curve fitting by least square method. सबसे पहले हम लोग कर्व फिटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे. कर्व फिटिंग, ठीक है. यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, उनसे हम किसी करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू की वैल्यू पुट करें, दूसरे वैल्यू निकले, उस पर हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है. तो पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि वेरी ऑफन इन प्रैक्टिस सम रिलेशनशिप इज फाउंड very often in practice some relationship is found to exist between two variable very often in practice some relationship is found to exist between two variables. दो वैल्यू के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो उस पे बेस पे उसको हम कर्व को बेस फिट कैसे करें, तो कर्व फिटिंग की बात हो रही है यहाँ पे. तो फॉर एग्जांपल इसी पे एक एग्जांपल देते हैं. तो फॉर एग्जांपल कि weight and height of the students weights and heights of students of a student in a college यानी अभी दो वेरिएबल्स हो गए, एक वेट और दूसरा हाइट. वेट एंड हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज. इसी में एग्जांपल गेन प्रोडक्शन, gain production and rainfall in a province, ठीक, एक्सेट्रा. तो ये एग्जाम्पल्स हो गए कि दो वेरिएबल्स के बीच में. अब ये सब जो हम लोग जो अध्ययन करते हैं फॉर मैनी पर्पजेज इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इट इज डिजायरेबल टू एक्सप्रेस सच रिलेशनशिप इन मैथमेटिकल फॉर्म बाय डिटरमाइनिंग एन इक्वेशन कनेक्टिंग द वेरिएबल्स. ठीक है. इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल से एक बात और समझना चाहेंगे यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल suppose a variable x takes the values x1 x2 x2 x3 and xn, and the corresponding values taken by another variable by r, ये by 1 by 2 by 3 and by n. Then the ordered pair pairs x1 by 1 x2 by 2 and xn or by n can be
can be plotted as points on एक्स वाई प्लेन। इन पॉइंटों को एक्स वाई प्लेन पे हम प्लॉट कर सकते हैं। द डायग्राम ऑब्टेन ऑन दिस बे द डायग्राम ऑब्टेन्ड in this way is called scatter diagram, इससे जो डायग्राम मिलता है उसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब जैसे इस पर एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए जो अपने पॉइंट ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में मिले x1/1 x2/2 और xn बाई एन। सपोज कि ये पॉइंट इस तरीके से मिल रहे हैं लाइक दिस, ऐसे करके कुछ एक लाइन के फॉर्मेट में, और इन पे करस्पॉन्डिंग हमने कि लाइक कर्व ड्रा किया। एक ऐसा कर्व ड्रा करते हैं जिसके सराउंडिंग में सारे पॉइंट्स आ जाएं। तो ये पॉइंट हमने जब यहाँ पे ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन में मिलती है जिसके सराउंडिंग में सारे पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अगर यही फिगर इस तरीके से आ जाए, ये पॉइंट कोई कर्व के सराउंडिंग में आ जाए, मान लीजिए कर्व बना है, इस कर्व के सराउंडिंग में कोई पॉइंट हमें अगर ऐसे मिलते हैं, कर्व के सराउंडिंग में ये पॉइंट अगर हमें मिलते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तीसरी फिगर यहीं पे अगर इस तरीके से आ जाए कि ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो जाए कि इसके सराउंडिंग में जो पॉइंट हैं इनके सराउंडिंग में कोई लाइन या कोई कर्व ड्रा करना पॉसिबल ना हो, तो इसको बोलते हैं नो रिलेशनशिप। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? नो रिलेशनशिप। ये यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप, नॉन लीनियर रिलेशनशिप, और ये जो है नो रिलेशन। ठीक है, ये तो हमने बात किया यहाँ पर स्कैटर डायग्राम क्या है और रिलेशन किस तरीके के होंगे। इसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से मतलब ये क्योंकि ऐसी लाइन ड्रॉ करना जिसके करस्पॉन्डिंग जिसके सराउंडिंग में सारे पॉइंट लाई करते हो, तो इससे रिलेटेड ये मेथड है यहाँ पर। जनरली मोर देन वन कर्व, जनरली more than one curve, more than one curve of a given type will appear to fit a set of points in a scatter diagram. To overcome this situation, it is desirable to obtain the so-called best fitting is called best fitting curve। अब इसमें
बेस कर्व को फिट करने को इसके मतलब इनमें से जो कर्व एक से अधिक कर्व ड्रॉ करना पॉसिबल है, जनरली मोर देन वन कर्व ऑफ गिवन type will appear to fit a set of point in a scatter diagram. To overcome this situation, it is desirable to obtain the so called the base fitting curves. इसमें सबसे बेहतर क्या है, उस कर्व को हमें ड्रॉ करना है इस मेथड से, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास में, किसी स्ट्रेट लाइन को हम कैसे ड्रॉ करें, फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इसमें देखिए, सपोज द बेस फिटिंग स्ट्रेट लाइन, सपोज द बेस फिटिंग द बेस फिटिंग स्ट्रेट लाइन to the given points, to the given points xi by I, where I is equal to 1 2 dot dot n b, y is equal to a plus bx। एक ही स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया, y is equal to a प्लस बी एक्स में लाइन लेट किया हुआ है यहाँ पर। तो कि सपोज द बेस फिटिंग स्ट्रेट लाइन टू द गिवन पॉइंट्स एक्स आई बाई आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n b, y is equal to a plus bx। the expected values of y, the expected values of y corresponding to x is equal to xi, corresponding to x equal to xi on this line, are given by I dash a equal to a plus bxi। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो y डैश इज इक्वल ए प्लस बी एक्स आई, और जहाँ पे i की वैल्यू i वैरी कर रहा है 1 2 एंड डॉट डॉट n तक। therefore reducible r, therefore the residuals di's are given by di is equal to by i और माइनस बाई आई डैश। तो ये बाई आई माइनस बाई आई डैश की वैल्यू भी ऊपर दिया था, ये यहाँ पे ये a प्लस बी एक्स आई, इस वैल्यू ने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। तो वेयर हो हरिओम, तो सो एस इक्वल टू सिग्मा डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा डी आई की वैल्यू हम निकाले थे यहाँ पे बाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई का इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह इम्प्लाइज दैट एस इक्वल टू
एस इक्वल टू सिग्मा यहाँ पे बाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू बनती है एस की। फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, फॉर minimum value of ES we must have dever S upon dever A equal to 0 and dever S upon dever B or equal to 0 implies that S की वैल्यू ये थी, S को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं A के रिस्पेक्ट में, डेवर एस अपॉन डेवर ए, इसको ए में डिफरेंशिएट करो तो 2 और ये सिग्मा बाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, ठीक है, होल स्क्वायर 2 सिग्मा दिस और माइनस ए का -1 और इज इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली एंड अब इसी को बी में करेंगे तो 2 सिग्मा बाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई और बी एक्स आई का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस का एक्स आई और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब जैसे -1 डिवाइड कर दो और ये 2 और -1 डिवाइड 0 के साथ चला गया तो ये सिग्मा बाई आई मिला हमें। सिग्मा बाई आई या एक स्टेप लोग बढ़ा सकते हैं, सिग्मा बाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इज इक्वल टू 0 एंड ये 2 डिवाइड कर दो माइनस एक्स अंदर कर लो तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई बाई आई माइनस का ए एक्स आई माइनस का बी एक्स आई का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। सिग्मा को इनसाइड कर दो तो ये सिग्मा बाई आई माइनस सिग्मा ए माइनस का बी सिग्मा एक्स आई और इक्वल टू 0। यहाँ पे सिग्मा एक्स आई बाई आई माइनस ए सिग्मा एक्स आई माइनस बी सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0 ऐसे। ठीक, अच्छा अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट एक रिलेशंस बन गया कि सिग्मा बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा ए से मतलब है एन ए। इस सिग्मा ए को क्या ले सकते हो, ये उस साइड पॉजिटिव हो जाएगा तो एन ए प्लस बी और सिग्मा में एक्स आई। ठीक, एक रिलेशन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे 2 कह दिया। और इसमें जब करेंगे तो ये सिग्मा एक्स आई बाई आई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई और प्लस बी और ये सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर हो गया। तो एक रिलेशन आपका ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर हम 3 कहते हैं। तो the equations 2 and 3 are called the normal equations, इनको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये 2 रिलेशंस यहाँ पे मिलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस के। अब इनको सॉल्व जब करते हैं तो दोनों में हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी और स्टार्टिंग में जो इक्वेशन लेट किया था बाइजुअल ए प्लस बी एक्स, वहाँ पे ए और बी की वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द मोस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो सॉल्विंग दीज we get the value of values of a and b। इनको सॉल्व करने पे हमें ए और बी की वैल्यू मिलती है और जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेट किया था वहाँ पे वैल्यू हम ये पुट करते हैं। बी गेट द वैल्यू ए विच सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट गिव द इक्वेशन ऑफ बेस फिटिंग। तो पुटिंग these in equation first we get the best fitting straight line, ठीक है। अब इन्हीं नॉर्मल इक्वेशंस को हम जनरली कैसे लिखेंगे? these equations are also written as, ठीक है, तो normal equation are also written as the normal equations
द नॉर्मल इक्वेशंस आर रिटन एज आर आल्सो रिटन एज, ऊपर से सिग्मा बाई आई लिखा था तो हम सिंपली सिग्मा बाई भी ले सकते हैं। ये सिग्मा बाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा ई एक्स, सिंपली आप ऐसे लिखो, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन में सिग्मा एक्स बाई इज इक्वल टू ए, और ये सिग्मा एक्स एन प्लस बी, और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है ना। ये हो गए नॉर्मल इक्वेशंस। अब इन नॉर्मल इक्वेशंस को कैसे हम याद रखें, कैसे मेमोराइज करें, उस बात को समझिएगा। पहले तो एक बात यहाँ समझा दें कि ये एन ए हमने कैसे लिखा था। स्टार्टिंग में जो इक्वेशन में हमने यहाँ पे लिया था कि इक्वेशन ये लिखा था कि सिग्मा बाई आई माइनस सिग्मा ए और माइनस का बी सिग्मा एक्स आई। इस वैल्यू को हमने सिग्मा बाई आई, और ये जो वैल्यू माइनस सिग्मा था, माइनस सिग्मा ए था, उस सिग्मा ए को हमने एन ए लिखा, सिग्मा ए माइनस एन ए और प्लस माइनस का बी सिग्मा एक्स आई लिखा, ठीक है ना। इस स्टेप हमने कैसे लिखा इसको बात समझिएगा। सिग्मा ए इज इक्वल टू ए सिग्मा वन लिख सकते हैं, सिग्मा ए इज इक्वल टू ए सिग्मा वन। ए और सिग्मा वन ही वेरी कर रहा है एन टाइम, तो वन प्लस वन एंड डॉट डॉट प्लस वन, ये एन टाइम्स है। ये जो वैल्यूज आ रही है ये एन टाइम्स है। कितनी बार है? एन टाइम्स है। इसलिए यहाँ पे ये फिर से समझिएगा, ये एन टाइम्स है, इसलिए इसको हमने एन ए लिखा था, ठीक है ना। तो एक बात तो इसमें आ गई, यहाँ पे एन ए हमने क्यों लिखा, ये हमने सिग्मा ए को एन ए लिखा, वो हमने ये बात आपको यहाँ पे समझे। अब दूसरी बात समझो, ये जो नॉर्मल इक्वेशंस लिखे किसके लिखे थे, ये लाइन हमने स्ट्रेट लाइन लेट किया था ए प्लस बी बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस लाइन के हमें नॉर्मल इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है ना। तो अब हमने जो ये नॉर्मल इक्वेशंस का मतलब है, जो लाइन हमारे पास है इसमें सिग्मा अप्लाई कर दो। ये बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई है, तो इसमें हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया। सिग्मा बाई ये ए था, तो यहाँ पे एन ए हो गया और प्लस में बी सिग्मा एक्स हो गया, ठीक। फिर एक अब इसके बाद में दूसरा जो कोफिशिएंट, दूसरा जो वेरिएबल एक्स है, उसको जो दूसरा कॉन्स्टेंट बी है उसका वेरिएबल एक्स है। अब पूरे में एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का मल्टीप्लाई तो एक्स बाई यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पे बी और ये एक्स स्क्वायर हो गया। बाद में सिग्मा ले लो, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा हो गया। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये हो गई और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमने नॉर्मल इक्वेशंस लिखी। इसी में एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसके में नॉर्मल इक्वेशंस लिखने हो, थोड़ा सा कर्व को दूसरा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं। सपोज कीजिएगा कि यही इक्वेशन बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाए। अब इसके में नॉर्मल इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है ना। तो रूलिंग क्या है, जो पहला कांस्टेंट है उसका मल्टीपल क्या है, इस पहले कांस्टेंट का मल्टीपल 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन यही रहेगा, a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 तो बी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस सी और इंटू में एक्स स्क्वायर रहेगा। ये पहली इक्वेशन। अब इसके बाद में इसमें सिग्मा अप्लाई कर दोनों जगह, तो यहाँ पे सिग्मा आ गया, यहाँ सिग्मा 1 मिलेगा वो n में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर दिया, यहाँ पे सिग्मा अप्लाई हो गया। तो ये पहला नॉर्मल इक्वेशन आ गया, पहला नॉर्मल इक्वेशन आपका ये आ गया, ठीक। अब दूसरा कांस्टेंट b है, b का मल्टीपल x है, तो x से मल्टीप्लाई कर दो। ये x बाई इज इक्वल टू a, ये x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी और ये एक्स क्यूब हो गया। एक्स का मल्टीप्लाई किस में कर रहा है, इसी में एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाइड एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाइड, तो ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स वाई हो गया सब में। अब सब में सिग्मा अप्लाई कर दो, सिग्मा 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 और ये सिग्मा हो गया। तो ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया,
दूसरा आपका नॉर्मल इक्वेशन हो गया, नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2। तीसरा वेरिएबल, तीसरा कॉन्स्टेंट सी है, सी का मल्टीपल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के साथ एक्स है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, सी के साथ एक्स स्क्वायर है तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। इसमें सिग्मा अप्लाई कर दो, सिग्मा यहाँ पे सिग्मा और ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो इस तरीके से ये तीसरा नॉर्मल इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। तो अभी हमने जो बात की आपसे कि नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे लिखें उसकी बात किया, तो अल्टीमेटली अभी हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की बात किया था ए प्लस बी एक्स की। इसमें पहले हमने 1 से तो सिग्मा बाई एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स हो गया, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स बाई, यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे 3 के लिए लिखा हुआ, ठीक है ना। ये नॉर्मल इक्वेशन से बात हुई। अब हमें जो स्ट्रेट लाइन फिट करना है ए प्लस बी एक्स, जो ये दो नॉर्मल इक्वेशन से मिले हमको, इनसे सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालें, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारी स्ट्रेट लाइन आपकी फिट हो जाएगी। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो नाउ क्वेश्चन है कि फिट स्ट्रेट लाइन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लोग यहाँ पे लेते हैं अभी। फिट स्ट्रेट लाइन fit a straight line to the following points, to the following points। अब पॉइंट्स क्या हैं, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज गिवन है, एक्स और वाई 0, 1, 2, 3 और 4। वाई की वैल्यू है 1, 1.8 और यहाँ पे 3.3, 4.5 और ये 6.3। ये एक टेबल हमें यहाँ पे गिवन है इस तरीके से। ये एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक। अब सोल्यूशन पे आ जाओ। फॉर सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट द स्ट्रेट लाइन टू बी फिटेड be given by y is equal to a plus bx equation number first, then the normal equations are, then the normal equations are, इसके नॉर्मल इक्वेशन अभी हम लोग जो पढ़े हुए हैं, सिग्मा बाई इज इक्वल टू यहाँ पे एन ए प्लस बी और सिग्मा एक्स हो गया। दूसरा एंड सिग्मा एक्स बाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स और प्लस बी और सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये नॉर्मल इक्वेशंस हो गए 2 और 3। इसके बेस पे हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास डेटा गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ क्या लिखोगे, हियर n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है। अब जो हमें यहाँ पे नीड है उसके अकॉर्डिंग हम एक टेबल जनरेट करेंगे। x गिवन है और हमें y गिवन है, x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू में गिवन है। x की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 4 तक दिया गया, सॉरी 4 तक में ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे 4। इसमें वैल्यू y की, पहली y की वैल्यू 1 है, फिर 1.8 है, 3.3 है, 3.3 बाद 4.5 है और 6.3। ये x और y हो गया। तो यहाँ से हमें सिग्मा x मिल जाएगा और सिग्मा y मिल जाएगा। इसका सिग्मा x y हमें चाहिए तो x y का मल्टीप्लाई कर दो, ये x y, तो हमें एक x y का कॉलम चाहिए। फिर एक्स स्क्वायर का भी कॉलम चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर का भी कॉलम निकाल लो। तो जब एक्स स्क्वायर करोगे तो ये 0, ये 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। एक्स बाई मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो गया, 1.8 हो गया, ये 6.6 हो गया, 3 + 5 = 12, 13,
4 3 12, 4 4 24, 1 25, 22.5 हो गया। अब इनका सबका सम करो, सिग्मा एक्स यहाँ पर नीड है तो सिग्मा एक्स इनका सम करते हैं हम लोग। जस्ट सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा एक्स इक्वल 4 3 7 2 9, 4 3 7 3 10, ये सिग्मा एन की वैल्यू आ गई, सिग्मा एक्स। फिर सिग्मा बाई की वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम लोग, 5 3 8, 8 2 16, 16 3 19, ठीक है, ये 19 की 9 हासिल लगा 1, 6 4 10, 3 13, 14 15, 15 16, तो 16 पॉइंट ये आ गया। फिर यहाँ पे सिग्मा एक्स बाई की वैल्यू, सिग्मा एक्स बाई से सम करोगे तो ये 47.1 आ जाएगा। यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो गया, 16 4 20, 30 हो गया, ये 16 4 20 और 10 30, तो ये वैल्यू हो गया यहाँ पे 30 हो गए, ठीक है ना। अभी इस सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट कर दो। पुटिंग दीज वैल्यूज, putting these values in equation 2 and 3। अब सिग्मा बाई की वैल्यू 16.9 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 5 इंटू में ए, फिर प्लस बी हो गया सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ से 10 हो गया, तो बी इंटू 10 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 47.1 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स की वैल्यू है 10, तो ये 10a हो गया, 10a और प्लस में सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30, तो ये हो गया 30 और b हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन गया 16.9 इज इक्वल टू 5a प्लस 10b, और यहाँ से बन गया 47.1 इज इक्वल टू 10a और प्लस 30b। अब इनको सॉल्व करिए, सॉल्विंग दीज इनको सॉल्व करने पे सॉल्विंग दीज बी गेट a इज इक्वल टू 0.72 और b इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 1.33। तो एज नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर जैसे देखा जाए तो इसमें 10a है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो a कैंसिल, b की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये वैल्यू इतनी आएगी। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट, तो बाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 0.72 प्लस b 1.33 और इंटू में b, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो आज हम लोग इतना समझेंगे, आगे फिर देखेंगे। तो इस पर क्वेश्चन अभी और करना है। तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो स्ट्रेट लाइन था उसको लेट किया था, नॉर्मल इक्वेशन लिखा, नॉर्मल इक्वेशन जो हमारे पास टेबल गिवन था क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बनाया, वैल्यू फिर जो नॉर्मल इक्वेशन उसमें सारी वैल्यू पुट कर लिया और उसको सॉल्व कर लिया। थैंक यू क्लास।